इंडियन क्रिकेट टीम ने इतनी नीच और घटिया हरकत की है कि उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, आज बात करते हैं। मैं हूं फहद हुसैन, ये है मेरा डिजिटल चैनल। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक टाइमली तजज़िये पहुँचे। अच्छा, अब कल का मैच तो सब ने देखा और उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, उस पर जाहिर बात है हर शख्स जो है वो सर पकड़ कर बैठा हुआ था कि ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। और ये इमेच्योर जो है वो एक न सिर्फ ये कि एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, बल्कि जो स्किल लेवल है उसके हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये भी दुरुस्त कहा जा रहा था कि जो प्रेशर था उस मैच का वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था हमारी टीम से। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मसाइल, उनकी गिरती हुई परफॉर्मेंस और बाइस तशवीश सूरत हाल के अब हमारा क्रिकेट का जो पूरा एक मंजरनामा है उसमें अगर बेहतरी आनी तो वो कैसे आएगी, ये सब बातें तो रह गई पीछे। और असल मौजूद बहस बन गया इंडिया की, इंडियन टीम की, इंडियन कैप्टन की घटिया, नीच और एक पैथेटिक किस्म की जो उनका रवैया था। अब उसके बारे में डिटेल सामने आ गई हैं और जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं उससे जो ओरिजिनल रिएक्शन पाकिस्तानियों का आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया का आ रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई कि पहले से ये फैसला हुआ कि टॉस पे जो इंडियन कैप्टन है वो पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएगा। उसने जो वहाँ का मैच रेफरी था उसको बताया, मैच रेफरी ने वहीं पे पाकिस्तानी कप्तान को बताया कि जी हैंडशेक नहीं होगा। और उसके बाद हम सब ने ये देखा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई। ये डिटेल्स बाद में सामने आई। उसके बाद ये भी क्लियर हुआ कि जब मैच ख़त्म हुआ तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर, जिस तरह एक रिवायत है और अच्छी रिवायत है कि दूसरी टीम के साथ बाकायदा तौर पर हैंडशेक होता है, उसके लिए पाकिस्तान टीम इंतज़ार करती रही। इंडियन टीम नहीं आई, दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके बाद इंडियन कैप्टन जो है वो जब आए अपने कमेंट्स देने मैच के बाद, तो उन्होंने बीच में उसको एक सियासी तकरीर बना दिया और पहलगाम का जिक्र भी कर दिया और पता नहीं क्या क्या जिक्र कर दिया। ना मौका देखा ना महल देखा और बस अपने मुंह से जो है वो ये जहर उगलना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसी तरह की जो एक फजूलियात थी उस पर उन्होंने बात की, जिससे मेरे ख्याल में जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है और जितने भी शौकीन हैं इस गेम के, उन सब का एक ही रद्द अमल था कि इस खेल को सियासत से बालातर रखें। मगर इंडियंस, जिनके बारे में मैं भी बात करूंगा, वो इस लेवल तक गिर गए हैं कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे जहां वो अपना जहर जो है वो उसको आलूदगी में जो आलूदा करते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का रिएक्शन, पीसीबी ने कहा कि जी जो है वो मुकम्मल तौर पर कोई भी पाकिस्तानी मैच जो है वो हम हिस्सा नहीं लेंगे जब तक वो जो मैच रेफरी है उसने क्यों ये ऐसे कहा। देखिए ना, ये भी तो बात है, मैच रेफरी की ये उसकी ये पोजीशन है ही नहीं कि वो उस तरह का फैसला करे। उसको तो बल्कि ये करना चाहिए था, उल्टा कहना चाहिए था कि नहीं जी ये एक आपने हर हवाले से ये हाथ मिलाना है, ये ट्रेडिशन ये कायम रहेगी। और अगर इंडियंस ज़्यादा उस पर बजिद होते तो उसको फाइन करना चाहिए था, लेकिन वो उनके साथ जा मिला। तो पाकिस्तान का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि उस मैच रेफरी को फारिग कराया जाए और वरना पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं खेलेगा। अब इसके ऊपर पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आईसीसी क्या करती है, क्योंकि वो इंडियन डोमिनेटेड है, वो हमें देखना होगा। लेकिन मैं इससे पहले कि हम क्या करें, मैं सिर्फ ये आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, इस पर बड़ी डिटेल में ये बात हो सकती है कि जी क्रिकेट का रूल क्या कहता है और लीगल पोजीशन क्या थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, इसको अगर आप जो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखें तो आपको ये नज़र आता है कि ये इंडियन सोसाइटी में, मैं ऊपर से नीचे तक सबको शामिल करूंगा, एक अजीब सा हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि वो माशरा जो है उसकी जो गिरावट है उसमें जो हर हवाले से, यानी सियासी तौर पर, मिलिटरीली, मीडिया ले लें, इखलाकियात ले लें, हर हवाले से
इंडियन माशरे में जो एक इन्हितात आ रहा है वो शॉकिंग है। यानी आज से अगर आप कुछ एक दो दहाइयाँ पीछे जाएं तो आप कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो मुल्क है बड़ा बड़ा मुल्क है, उसका ये हाल होगा। यानी आप देखें कि बीजेपी गवर्नमेंट ने मोदी के नीचे इस वक्त उस माशरे को, इट्स अ पॉइजनस सोसाइटी, पूरे इस माशरे की, इंडियन सोसाइटी की रगों में जहर भर दिया गया है। और आज अब सोशल मीडिया पे आप देखें जिस तरीके से, या उनके दूसरे मीडिया पे देखें जिस तरीके से उनके सियासतदान, उनके सरकारी अफसरान, उनके मीडिया के लोग और अब उनके क्रिकेटर्स, वो लोग जिनका हमारे से किसी ना किसी तरीके से पाला पड़ता है, सब के सब जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हैं जहां पे वो पाकिस्तान जो है वो उनके असाब पे तारी हो गया। यानी वो ऑब्सेस कर रहे हैं पाकिस्तान से। और अगर आप उनके मीडिया को अभी भी देखें तो हर वक्त छोटी छोटी, यानी इतना बड़ा मुल्क और इतनी छोटा दिल, इतना इनसिक्योर माशरा मैंने शायद यानी अपनी जिंदगी में ना देखा हो कि यानी 1 अरब का मुल्क है और इतना ज़र्फ। वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि दुआ करनी चाहिए कि आपको दुश्मन मिले तो वो मिले जो इसमें कम से कम कुछ ज़र्फ तो हो। इनमें तो ज़र्फ भी नहीं है। और अगर कोई डाउट था तो कल वो जो इंडियन कैप्टन है उसके मुंह से जो फजूलियात निकली हैं उससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ज़र्फ नामी चीज़ जो है वो इनके करीब से कहीं नहीं गुजरी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे इंडियन ऐसे नहीं है, कोई माशरा जो है उसमें सब लोग ऐसे नहीं होते। जहाँ बड़ी बड़ी कल्ट्स भी बन जाती हैं वहाँ भी बड़े सोचने समझने वाले लोग होते हैं। और इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए और संभले हुए लोग हैं जो ठहराव की बात करते हैं, जो अक्ल की बात करते हैं, जो इंडिया को एक यानी उनके लिए इंडिया वो नहीं है जो ये हमारे सामने आजकल आ रहा है। लेकिन उन लोगों की आवाज़ें दब गई हैं। और इस माशरे में ख़ास तौर पर इंडियन मिडिल क्लास में बीजेपी ने जो अपने आइडियोलॉजी के ज़रिए एक जहर भर दिया है, ये जहर मुझे लगता है कि हमारी लाइफ टाइम में नहीं निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ ये इंडियन क्रिकेटर्स ने किया, क्या इसमें हमें शौक होना चाहिए? पहला रिएक्शन तो बिल्कुल है, लेकिन अगर आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको और हमें शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो माशरा है जो हमारी आंखों के सामने जो है वो इट इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चुनाचे एक तो ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा ये कि आज से 4-5 महीने पहले मई में जो इनको इंडिया को पाकिस्तान ने फेंटी लगाई है, जिस तरीके से इनके राफेल्स गिराए हैं, 6-0 का स्कोर किया है, एक मुल्क जो अपने आप को रीजनल पावर से भी बियॉन्ड देख रहा था, उसके साथ जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनकी एक मिलिट्री डोमिनेशन जो उन्होंने अपने ज़हन में रखी भी थी कि जी हम एक रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, उनका जो हमने हाल किया है और सारी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, ये उसकी सारी मैनिफेस्टेशन है। उसके ज़रिए ये जो रिएक्शन आपको मिल रहा है, ये छोटे छोटे इनके जो प्लेयर्स हैं, ये जो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, और बदतमीज़ियाँ करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, दीज इडियट्स, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इस टाइम इंडिया की एक नेशनल इनसिक्योरिटी है। तो हमें वी शुड सिट बैक एंड एंजॉय। क्रिकेट को हमें अपने ठीक करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम का हाल इस टाइम बुरा है, बहुत बुरा है। लेकिन ये जो छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी जो ये एहसास कमतरियाँ हैं इंडियंस की, और इनके ये इनसिक्योर किस्म के क्रिकेटर्स हैं, या इनसिक्योर किस्म के मीडिया के लोग हैं, या इनसिक्योर किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, ये जो पाकिस्तान के ऊपर लग़वियात बकते हैं और जो बड़ी ही यानी अपनी तरफ से एक अपने गुरूर में आकर बात करते हैं, वो गुरूर तो उनका हो गया फारिग। तो अब ये उसकी वजह से ये चीज़ें निकल रही हैं, तो इनको हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अब हमने मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त किया पाकिस्तान में। आज मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी हमें भी उनसे हाथ नहीं मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई खड़ा होना नहीं चाहिए था। नहीं, मेरे ख्याल में हमारा लेवल डिफरेंट है हमेशा से। हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और हमेशा से एक
مہمان نواز معاشرہ ہے اور ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں. تو ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں ملایا. کل کو بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو اس ریفری کا بیہیویئر ہے, رویہ ہے, جس طریقے سے اس نے یہ معاملات کو آگے لے کے چلا, اس پہ ہمیں اسٹینڈ بالکل لینا چاہیے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اگر وہ اس پہ پوزیشن لے رہا ہے تو میرے خیال میں وہ درست کر رہا ہے, اس کو ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی یہ ٹورنامنٹ رہتا ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کرکٹ میں یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ اس ٹائم ایک لوسٹ پوائنٹ پر ہے, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. اور انڈینز کی جو یہ اسٹوپڈیٹیز ہیں, ان کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں, ان کو کانٹیکس میں ڈالنا اور ان کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہونا, یہ ایک الگ چیز ہے. تو آج کا ویلاگ میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو, ہماری کرکٹ ٹیم کو کسی بھی صورتحال میں اس نیچے لیول پر نہیں جانا چاہیے جہاں پہ انڈین کرکٹ ٹیم جا چکی ہے ان ٹرمز آف دیئر اخلاقیات. ٹل نیکسٹ ٹائم.